Namaskar. I have the pleasure and privilege of introducing the Entertainment Business Management program of Indian Institute of Management, Bangalore. As all of you are aware, the famous actor Mr. Aamir Khan and Mr. Boman Irani have really felt delighted about this initiative of IIM Bangalore, and we hope to create a very strong creators economy in our own country. Namaskar. I'm here in IIM Bangalore. I am at the IIM Bangalore. I've just been told that they're starting a general management program on entertainment business. I think that this is a huge welcome. Entertainment business needs a certain training in terms from the management side, from the administration side, from the business side, to understand how the business of films and entertainment can be actually taken even broader. The business of entertainment, which people like me who have no idea what's going on. So our youngsters who want to be young directors or editors or directors or writers or actors, I think they should understand the business as well. This course is going to help a lot of young people. It will give them an opportunity to enter the films in a very organized way, with the benefit of all the knowledge that they can accumulate before they start working. And I think it's really wonderful that IIM Bangalore is starting this. So with the merging of entertainment and business and teaching both aspects in equal measure is something I personally welcome with the Jadoo. I strongly recommend young kids who want to learn about films, filmmaking and the business of films, they should use this opportunity. So all the very best and make most of it. आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 21वीं सदी की आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिंदगी के हर कदम पर, और आज पैसे से ज्यादा अगर कोई चीज कीमती है तो वो है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को हम हासिल करते हैं मीडिया के जरिए से, एंटरटेनमेंट के जरिए से। वो जमाना चला गया जब माँ बाप बच्चों से कहते थे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। आज जिंदगी इन तमाम से हटकर कहीं दूर चल गई है। अब हम बात करें इस एंटरटेनमेंट और मीडिया की इंडस्ट्री की, आज एक बड़ा सा बिलियन डॉलर का बूमिंग बिजनेस है। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे बिजनेस एंटिटीज हजारों लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी कभी फेल हो जाते हैं, सक्सीड नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशन में काम करते हैं। इन चीजों को तमाम ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर ने एक कोर्स को तैयार किया है। इन तमाम एस्पायरेशन रखने वाले, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने वाले, मीडिया में जाने वाले, जर्नलिस्ट में जाने वालों के लिए कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसको हासिल करने के जरिए से आपको इतना सा स्ट्रक्चराइजेशन मिल जाएगा कि भले आपको कामयाबी मिले ना मिले, डाउनफॉल का होना कभी भी नामुमकिन है। इन चीजों के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया में ही मशहूर प्रोफेसर एस रघुनाथ जी, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से डॉक्टरल फेलो हासिल किया है। 250 ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इनको सर्विस देते हैं, और हिंदुस्तान के कई ऐसे कंपनीज हैं जिनको स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु की बात करें, यहाँ पे स्टडी प्लान के हेड भी आई, इनसे बात करते हैं। सर नमस्ते, बेंगलुरु अखबार में स्वागत है आपका। सर, आज की दुनिया जो इतने ज्यादा ऑप्शंस आ गए करियर बनाने में, मीडिया की अगर हम बात करें, एक न्यूज को सेंसेशनल करके दिखाया जाता है, जो लोग ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। आपको जरूरत क्या पड़ी इस तरह का जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मीडिया एंटरटेनमेंट बनाने की? आज के जो बच्चे हैं, आज के जो होनहार हमारे जो विद्यार्थी हैं, सारे उनके जो मॉडल्स जो मिलते हैं, उनको जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इस मीडिया और अखबार से सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स मिलते हैं जी। किसी को उतना इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन, किसी गहरी चीज को एनालिसिस करने से उनको नहीं मिलता है। और आज एक नई दुनिया और एक नई अपॉर्चुनिटी इनके सामने आ रही है जी, और उसको हम कहते हैं क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी, जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्टोरी को विजुअलाइज करते हैं जी, और मीडिया के जरिए सबको बांटते हैं आप,
तो लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं, उनको नॉलेज मिलता है, उनकी समझदारी बढ़ती है। जी। तो इतनी पावरफुल मीडिया को अगर हमने अच्छे विचारधारा, अच्छे आइडियाज, अच्छी चीजें के बारे में अगर हम उसको प्रोजेक्ट करें तो लोगों की खुद की जो पर्सनल लाइफ है वो सुधर सकती है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बढ़ सकती है, और बिजनेस में कामयाब होना इस जरिए ये एक बड़ा तोहफा या गिफ्ट हो जाता है उनके लिए। जी जी। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे अखबारों में या किसी भी चैनल, यूट्यूब देखिए, कोई भी चैनल देखिए, टीवी चैनल देखिए, सब जगह नेगेटिविटी को इतना हम ब्रांड बना के बेचते हैं। सही बात है। पॉजिटिविटी दुनिया में है, लेकिन उसको इतना ब्रांड वैल्यू नहीं मिलता। अगर हम इसको ढूंढ निकाल के, जी। अगर हम सबको ये चीज बता दे कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई मसला होता ही है, किसी की लाइफ स्मूथ होती नहीं, जी। सब लोग चैलेंज से गुजरते हैं, लेकिन कई लोग उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। सही बात है। इस क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमने इस कोर्स को शुरू किया है। ओके सर, इससे पहले कि कोर्स के बारे में बात करूं, अभी कुछ देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जहां पर हम बैठे हैं इंडियन स्टॉक मैनेजमेंट बेंगलुरु कैंपस, ये वही जगह है जहां पे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी आमिर खान की 3 इडियट्स बनी थी। सर भी हम पे मौजूद थे। सर, आप मुझे कह रहे थे कि मूवी के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा आपसे, प्रोड्यूसर सॉरी, उनसे आपसे जो बात हो रही थी, बोमन ईरानी यहाँ पर थे, आमिर खान यहाँ पर थे, शर्मन जोशी साहब यहाँ पर थे, तो उन्होंने आपसे डिस्कशन में कहा था कि उनकी इंडस्ट्री के लिए इस तरह का एक कोर्स दिया जाए। यस, तो ये जरूरत क्यों पड़ती है सर इस चीज की? तो ऐसा है कि ये जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी कई चीजें पब्लिक होती नहीं है। अच्छा सर। जितने के कई इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बनती है, इनके बारे में लोग आजमा के सीखते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, वो फिल्म यूनिट यहाँ पे आई थी और हमारी एक कॉमन लंच एरिया है, वहां पे बैठते हैं। उन्होंने कहा ये लोग जो दूसरे सब जो बैठे हैं वो कौन लोग हैं यहाँ पे। तो हमने कहा वो कोर्स छोटे छोटे कोर्स के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के, काफी सीनियर लीडर्स है इंडस्ट्रीज के। तो उन्होंने कहा कि अगर उनके लिए आप करते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं करते। तब हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया। सर, अगर कोई इस कोर्स को हासिल करना चाहता है, क्या है सर इस कोर्स में? मेनली 2 चीजें हैं जी। बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट ओके एंड क्रिएटिविटी इन एंटरटेनमेंट। ये मैं दोबारा अब चाहता हूं कि इसको कोर्स सर वंस मोर यू रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड द क्रिएटिविटी इन एंटरटेनमेंट, ये सिखाया था। किस तरह से आप सिखाते हैं? ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, क्या कंटेंट क्या? तो इसकी सारी जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन है, ओके, बट ऑफलाइन भी हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। माने ओके कई लोग अपने अपने शूटिंग साइट पे रहते हैं जी, उनकी अपनी स्केड्यूल्स होती है, ओके उनकी अपने डेडलाइंस होते हैं जी, वो जहां भी हो हाँ हाँ, वो वहां से इसको जूम के जरिए दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। ओके और अगर वो बैंगलोर में है या कहीं से भी यहाँ आना चाहते हैं ओके तो दे विल हैव टू कम वीकली वंस ओके for about 6 months ओके and they can be present in our campus attending the program. So it is a mix of both online opportunity Hybrid. as well as face to face. Yeah, they can be. Yeah. 6 months every Saturday Yes. आना है। ये कोर्स आप ऑनलाइन भी सीखता है, ऑफलाइन सीखता है। सर, कोर्स में कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, इसका क्या क्या डिटेल्स है, So क्या उसमें सिखाया जाता है? हाँ जी। So इसमें क्या करते हैं, तो first thing we do is we target in terms of the type of participants who are there. So generally इस कोर्स में लोग आते हैं जो who are already having their own production companies. So one type of participants. Second type of participants are people who are managers हाँ, within this media entertainment. मीडिया इंडस्ट्री। The third type of people are there who are in other industries, who are in other professions, including medical profession, doctors also. But they want to transition
into media and entertainment industry. And the fourth type, who have finished their education in film institutes or in other institutions which have to do with creativity and creative business, we give them an opportunity to plan their business if they are starting one. Okay. So it is for all the four categories that we have structured the whole program on aspects which relate to creativity, but which should be used for the purpose of marketing, Okay. for the purpose of enhanced distribution, for the purpose of enhanced exhibition, and to monetize the content for a longer duration of time Okay. than when it is released and when it is distributed. सर इस कोर्स को करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि लोग जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर सुनते ही डर जाते हैं कि बड़ा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब यहाँ पे जाने के लिए, सीखने के अगर उन्होंने बेसिक कोर्स किए हैं इन एंटरटेनमेंट मीडिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई that जरूरत is है? what I'm saying, Okay, that sir. if they have basic academic qualification in communication, in media, in even films, because some of them finish their undergrad in films, any form of diploma which is equivalent to a 3-year degree program, Okay. all of them are considered, because we do recognize that there are certain institutions which have a 3-year program but don't call it a degree program, but they call it a diploma in filmmaking Yes, yes. or a diploma in direction or a Ji. diploma in whatever, Ji, ji. but this is also 3 years program. So if they have a 3-year credit, and if they are very keen, and if they are also MBAs from other institutions, including our institutions, we have had our own alumni who have decided to change their industry. Okay. So they come and join our program, saying that we want to understand how to enter and how do we Okay, change our track in terms of what we want to do in future. Okay. They also join. So this is something. जर्नलिस्ट, Journalists, of course, journalists. जर्नलिस्ट, Yeah, yes. journalists. हमारी लाइन के. हाँ, आपके लाइन के मीडिया वाले सब आते हैं. Okay. The idea here is that India is a country which is rich in content. Content. It is rich in history. Yes. It is rich in mythology. Mythology. It is rich in tribal culture. It is rich in every ethnicity. That variation and that richness of our country, our society, has to be narrated in visual, audio, story forms. Okay. And if that comes to the rest of us who never have an opportunity to understand, engage, and be inspired but by such stories, Okay. that is the goal, that is the purpose for which we have floated the program, starting all the way from OTT to television to full feature films to shorts to everything which encompasses the creator economy is what we are focusing on. सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि IIM का नाम जब आता है तो डेफिनेटली एक रिप्यूट कहा जाता है. अगर कोई ये कोर्स को करता है तो क्या उसको अलुमनी का स्टेटस मिलेगा? Correct. They will get an alumnus status of Indian Institute of Management Bangalore. अलुमनी स्टेटस मिलेगा. सर कोई भी BA, BCom, BSc इन स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना इसके लिए मस्ट है. Correct. And we should have some proof that the person is really interested, is passionate, Okay. and wants a career or a business to be created in media and entertainment industry. अगर कोई नया फ्रेश कोई लड़का लड़की 18-20 इयर्स के It has to show us proof that they have done projects. We have to have evidence Yes, yes. that they want to make this as their career. Once I myself join this program, Yes. I learn, I impart this knowledge. Correct. What are the opportunities in front of me that I can perceive? First thing that you do is you start your own company. Entrepreneurship, Number one. number one. Number two, today, in terms of technology, in terms of techniques, in terms of technical aspects in content creation, India has a lot of talent. Yes. But in terms of how do you manage the business side of this media and entertainment entity? Okay. How do you link creativity to aspects in business? Is something that if they learn, they will have a great future.
and all of us will enjoy Okay. the excellent content that they will create in various channels. We also offer coaching, Coaching. one-on-one coaching to the people who join. So it is not just that we will leave them alone. Okay. We will also look at how are they planning their future in either of their business or their career. If they are looking at managing such Okay. businesses, then we are there to offer them coaching during the program. कब से स्टार्ट करने वाले हैं इस साल की बात? The last week of November. दिस लास्ट वीक 2025. द लास्ट सैटरडे ऑफ हाँ जी, नवंबर हाँ। 2025 से हाँ कोर्स जी, स्टार्ट होगा। हाँ जी। उसे एक महीना पहले Right. हम डिटेल जो डालेंगे उसमें लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। Right. अच्छा सर, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम कुछ रखा है आपने? नहीं, आईएम के कोई भी कोर्स को आने के लिए एंट्रेंस की जरूरत पड़ती है? नहीं exam नहीं, में? entrance exam कोई नहीं है। We are going to see हाँ, हाँ। more testimonials Okay. and some evidence that they can show Okay. that they are really taking this as a serious career, ओके or they are going to start a business, or they are already involved ओके in media and entertainment companies. थैंक यू वेरी मच सर। Okay. ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रघुनाथ सर, जिनका कहना था कि आज की इस दुनिया में जहां पे करोड़ों रुपए डाला जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, अच्छा है कि आप सीखे कि किस तरह से इन बिजनेसेस को मैनेज करते हैं, किस तरह से एक आर्ट सिखाया जाता है कि सक्सेसफुली किसको एग्जीक्यूट करना है। और मैं अपील करता हूं तमाम यंग बॉयज एंड गर्ल्स को जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप कम से कम ग्रेजुएट हैं तो स्क्रीन पे हम शेयर करेंगे वेबसाइट को, फोन नंबर्स को, इनको आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फिर आप कैंपस में आकर इस कोर्स के पूरी डिटेल्स फीस के साथ हासिल कर सकते हैं। या अगर आपको पर्सनली हमसे भी बात करें तो मुझे भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।